उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए एक नया ट्रस्ट स्थापित किया है, जिससे मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण अब सरकारी निगरानी में आ गया है। 26 मई 2025 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 लागू किया गया, जिसके तहत ये ट्रस्ट गठित किया गया है। अब ट्रस्ट के पदाधिकारी ही तय करेंगे कि पूजा की व्यवस्था कैसी होगी, त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इस ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ की तैनाती भी जल्द ही कर दी जाएगी। इस ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये ट्रस्ट का स्वरूप क्या होगा, उसकी संरचना कैसी होगी। इस ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे। 11 नामांकित न्यासी होंगे, जिनमें 3 सदस्य वैष्णव परंपराओं से संबंधित होंगे, 3 सदस्य सनातन धर्म की अन्य परंपराओं से संबंधित होंगे, 3 सदस्य शिक्षाविद, उद्यमी, समाज सेवी के रूप में जो वहां पर मुख्य व्यक्ति होंगे वो होंगे। इसके साथ 2 सदस्य गोस्वामी परंपरा से स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज इसमें शामिल होंगे। इसके साथ 7 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें मथुरा के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, धार्मिक कार्य विभाग का एक अधिकारी, श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ, ट्रस्ट द्वारा नियुक्त कोई एक सदस्य, ये मिलकर के कुल 18 सदस्य इस पूरे ट्रस्ट में होंगे। इस ट्रस्ट की सबसे खास बात यह है कि सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। कोई भी सदस्य 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जाएगा। सभी सदस्य हिंदू होंगे, सनातन धर्म को मानने वाले होंगे, और न्यास में ऐसा कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता जिसको कोर्ट द्वारा अपराधी ठहराया गया हो। इसके अलावा मृत्यु या अन्य किसी कारण से सदस्य के हटने पर नए सदस्य की नियुक्ति बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर की जाएगी। सबसे खास बात इस अधिसूचना में यह है कि सरकारी अधिकारी जो 7 सदस्य इस ट्रस्ट में होंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वे केवल बोर्ड की विचार विमर्श में भाग लेंगे और राय देने के हकदार रहेंगे। अब आपको बताते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सनातन धर्म को मानने वाले ही होंगे इस ट्रस्ट के सदस्य। पदेन सदस्य भी अगर गैर सनातनी होगा, मान लीजिए कोई ऐसा शख्स बतौर जिलाधिकारी की पोस्टिंग हो जाती है जो सनातनी नहीं है, या हिंदू होते हुए भी सनातन धर्म पर उसकी आस्था नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पदेन सदस्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदेन सदस्य की आस्था जब सनातन में ना हो, तो उसका जो कनिष्ठ होगा, मान लीजिए जिलाधिकारी का कनिष्ठ सीडीओ, तो सीडीओ उसका पदेन सदस्य होगा। बोर्ड की बैठक हर 3 महीने में अवश्य होगी। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो ट्रस्ट बना दिया गया, 18 सदस्य जो है इसके लिए जो है बाकायदा बनाए गए, इसकी जरूरत क्या थी, इसको भी समझने की जरूरत है। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को लेकर के किस तरह के रिएक्शंस हैं, आपको वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रस्ट क्यों बना और क्यों उसके बाद कॉरिडोर का वहां पर प्रश्न हुआ है, इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको बताते हैं। साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। उसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी। हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट पे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि एक कॉरिडोर की जरूरत है, अन्यथा इस तरह के हादसे और भी होते रहेंगे। उसी के बाद बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर
को बनाने का सरकार ने ऐलान किया, लेकिन वो जो ऐलान था वो ऐलान विवादों में फंस गया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको लेकर अपील की गई और उसमें यह कहा गया 5 एकड़ जमीन का जो आवंटन होगा उस भूमि का जो है उसको जो है उस आवंटन को लेकर के एक तो कंट्रोवर्सी हो गई, दूसरा उसके लिए बांके बिहारी के जो चढ़ावा चढ़ता था उसके कोष से पैसा खर्च करने को लेकर के वहां के मंदिर के जो पुजारी थे, जो सेवादार थे, उन्होंने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वहां बांके बिहारी मंदिर के आप ट्रस्ट का उसका जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तब प्रदेश की योगी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर के फंड का उपयोग करके मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी है, ताकि 500 करोड़ रुपए की लागत से यह कॉरिडोर विकसित किया जा सके। यानी कि अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। इस निर्णय के अनुसार अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व मंदिर या देवता के नाम पर रहेगा। इस शर्त रखी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जमीन खरीदी जाएगी या तो मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर होगी या फिर मतलब भगवान बांके बिहारी के नाम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी मंदिर के एक सेवायत हैं देवेंद्र नाथ गोस्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उनका तर्क है कि पारंपरिक सेवायतों और भक्तों से परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया गया है, जिससे मंदिर की धार्मिक जो परंपराएं हैं वो आहत हो रही हैं, उससे प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इसको जो है निरस्त किया जाए। उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है कि अब बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण होगा। अब ये बांके बिहारी कॉरिडोर कैसे बनेगा और कितनी बड़ी उसमें तादाद बनेगा, इसको भी जरा आपको समझाते हैं। जरा की ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर ये 2 मंजिला संरचना होगी, यानी 2 मंजिल में पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। 11,000 वर्ग मीटर में फैला होगा ये पूरा। ऊपरी तल लगभग 10,000 वर्ग मीटर का होगा, नीचे का तल 11,000 वर्ग मीटर का होगा। और ये श्रद्धालु एक साथ इसमें 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं मंदिर के दर्शन के कौन कौन से मार्ग हैं। ठीक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यमुना के दर्शन भी इस मंदिर में आते समय होंगे। तो मंदिर के जो दर्शन हैं उसके लिए 3 मार्ग बनाए गए हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? जुगल घाट मंदिर से एक तो आपका उस कॉरिडोर का रास्ता है, दूसरा विद्यापीठ चौराहे से जादौन पार्किंग का एक रास्ता है, एक विद्यापीठ चौराहे से रास्ता है, और तीसरा रास्ता है जो जादौन पार्किंग से वीआईपी मार्ग के रूप में। तो ये अलग अलग रास्ते, 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों से ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए इस पूरे कॉरिडोर में प्रतीक्षालय होंगे, जूता घर होगा, शिशु देखभाल कक्ष होगा, चिकित्सा सुविधा होगी, पूजा सामग्री की दुकानें होंगी, कान्हा की लीलाओं से सुसज्जित चित्रों का गलियारा भी यहां पर तैयार किया जाएगा, यानी कि एक बाकायदा एक गैलरी भी तैयार होगी। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी परियोजना की जो अनुमानित लागत अभी तक आंकी गई है 506 करोड़ के आसपास इसकी अनुमानित लागत होगी। भूमि अधिग्रहण जिसमें निर्माण कार्य और अन्य संबंधित खर्च इसमें शामिल किए जाएंगे। मंदिर से एकत्र होने वाले चढ़ावे से ही इस कॉरिडोर का निर्माण होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। कॉरिडोर में शामिल होने वाले प्रमुख मंदिर कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल बांके बिहारी मंदिर का अभी आप जाते थे तो बांके बिहारी मंदिर अलग जाते थे, इस्कॉन मंदिर अलग जाते थे, प्रेम मंदिर अलग जाते थे। लेकिन अब इस कॉरिडोर में आप जैसे दाखिल होंगे तो सबसे पहले अगर बांके बिहारी मंदिर आपको जाना है तो यह परियोजना का मुख्य केंद्र होगा बांके बिहारी मंदिर। इसके साथ श्री राधा बल्लभ मंदिर जो वृंदावन के सबसे पुराने और प्रमुख राधा कृष्ण मंदिरों में से एक है, राधा बल्लभ मंदिर, वहां वो भी इसी कॉरिडोर में होगा। इसके साथ मदन मोहन मंदिर, यह मंदिर यमुना के किनारे स्थित है और इसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री सनातन गोस्वामी ने बनवाया था। यह मंदिर भी इसी कॉरिडोर के अंदर आएगा। श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जो पुरातात्विक महत्व रखता है।
और मुगल काल में ये बना था मंदिर, ये भी इसी में शामिल होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको कई मंदिरों को समाहित करके ये मंदिर, ये पूरा कॉरिडोर तैयार किया गया है। तो ये है वो उस कॉरिडोर का ये पूरा मैप है। ये मैप आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरा बेहद खूबसूरत कॉरिडोर बनेगा और इस कॉरिडोर में कई मंदिर शामिल किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वृंदावन में ये कॉरिडोर के निर्माण को लेकर सहमति बनी और इसको लेकर के निर्माण का रास्ता साफ